फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जैसे कि मैंने कहा, ट्रॉफी भले ही हाथ में ना आया हो, लेकिन सबके दिलों में आप राज कर रहे हैं। सब अभी भी नैजी 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 चिल्ला रहे हैं। तो कैसा लग रहा है जब आप घर के बाहर आए, लोगों का रिएक्शन देखे, लोगों को देखे कि आपसे लोग इतना प्यार कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। और जैसे लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं वैसे मैं भी लोगों से प्यार कर रहा हूँ और एक अच्छा माहौल बन रहा है। और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे मौका मिला अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, मेरे हुड को, मेरे कल्चर को। मैं जैसे आइडेंटिटी मैंने पेश किया एकदम काम कूल, तो उसमें मैं कामयाब रहा, लोगों ने मुझे प्यार दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ। इवन अगर हम आपके बिग बॉस की जर्नी की बात करेंगे तो काफ़ी लंबी जर्नी थी, क्योंकि आप टॉप 2 में थे। रनर अप है, आप फर्स्ट रनर अप है। तो अगर उसके हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो आप किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे? मेरी जर्नी बहुत एंटरटेनमेंट वाली थी, बहुत ही यूनिक थी। दूसरे लोगों की तरह मैं गॉसिप नहीं करता था, बैक बाइटिंग नहीं करता था। मैंने रिश्ते बनाए, जितने भी रिश्ते बनाए सब रियल थे, जेन्युइन थे। और मेरी पर्सनालिटी बहुत ओरिजिनल है, जेन्युइन है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने भी उसको अच्छे से समझा, मुझे मौका मिला ये करने का और जिसमें मैं कामयाब रहा। तो उतार रहा, चढ़ाव रहा, मतलब लेकिन कभी एविक्ट नहीं हुआ घर से। मुझे इज्जत दी गई, टॉप 2 तक पहुंचाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मकसद में एक हद तक कामयाब हुआ और बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। एंड आपको लग रहा है जिनका आपके घर के अंदर रिश्ता कैसा भी था, भले ही अच्छा हो या बुरा हो, घर के बाहर निकल के भी आपका उनके साथ रिश्ता वैसा ही है, या फिर बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, या फिर नहीं, आप किसके साथ रिश्ता बनाया ऑलरेडी? मैंने सबसे सबसे अच्छा ही रिश्ता बनाया, किसी के भी साथ खटास नहीं रही और किसी से भी मेरा कुछ बुरा नहीं रहा कि अनबन नहीं हुई। बाहर भी मैं उस रिश्ते को वैसे ही रखूँगा, जो रिश्ता मेरा अंदर था उसको ही मैं कंटिन्यू करूँगा। इवन कभी ऐसा आपको लगा कि मैं बिग बॉस में आ क्यों गया, या फिर ऐसे कुछ आपको बहुत बुरी लगी चीज़ें, आपको लगा कि हाँ, बार बार कभी वही कभी चीज़ें सुन रहा कभी हूँ? कभी मुझे अच्छा नहीं लगता था जब वो आपस में एक दूसरे की चुगली करते थे और ये सब गेम की बातें करते थे, तो मुझे कभी कभी बोर होता था और मुझे ऐसा लगता था यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था, लेकिन मेरे एक दो खास दोस्त थे जिनके साथ वक्त बिता के मैं फिर पॉजिटिव हो जाता था। तो इसीलिए मुझे मतलब मेरे दोस्तों के साथ वक्त बिताता था तो मैं ठीक हो जाता था। तो फिर मुझे कभी कभी बुरा लगा, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगा। इवन कोई एक ऐसा मोमेंट, या फिर जब आपको लगा कि ये आपको सबसे बुरा लगा, कोई आपको कंटेस्टेंट ने कोई चीज़ बोली, या फिर कोई आपके साथ ऐसी चीज़ें की, एक कोई आपको अभी भी याद होगा कि आपके जहन में अभी भी वो चीज़ है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने सब सब गलतियों को दरगुजर किया, सबको माफ़ करते हुए आगे बढ़ा गेम में। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, या तो मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो मुझे ज़्यादा बुरा लगा हो। सब नॉर्मल था मेरे लिए। जैसे कि बिग बॉस को हम कंट्रोवर्सी शो मानते हैं, तो ना चाहते हुए भी लोगों का केमिस्ट्री बना देते हैं बाहर निकल के। मतलब बाहर वालों को जो दिखाई देता है लोग वही बोलते हैं। वैसे कहीं ना कहीं आपका सना मकबूल के साथ लोग केमिस्ट्री बनाने लगे। भले आप लोग फ्रेंड्स थे, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बोल रहा था, जो कि आपको भी बुरा लगा था एक टाइम पे कि लोग क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम आपका सना मकबूल के साथ जो आपकी फ्रेंडशिप है, अगर उसको डिस्क्राइब करने को बोलेंगे तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हम लोग की बहुत रियल फ्रेंडशिप है। इस पर कोई भी दूसरा एंगल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी। मुझे लगता है हम लोग बहुत जेन्युइन फ्रेंडशिप किए, बहुत रियल फ्रेंडशिप किए। अब जब लोग उसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं तो वो उनकी गलती है। हमारा कोई ऐसा एंगल है ही नहीं। और वो मतलब हम लोग बहुत सॉर्टेड फ्रेंड्स हैं, बहुत कूल है। और हम लोग एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, फेथ है, ट्रस्ट है एक दूसरे पर। जैसी दोस्ती हमारी अंदर थी वैसी बाहर भी रहेगी। और इंशाल्लाह हम कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ पॉजिटिव काम करेंगे, इस एंटरटेनमेंट की दुनिया में बदलाव लाने वाला काम करेंगे। और जो लोग गलत समझ रहे हैं उनके सारे भरम को हम दूर कर देंगे। अपने आप पता चल जाएगा उनको वक्त आने पर के हम किस बारे में दोस्त है और हमारी दोस्ती किस डायरेक्शन में है। सब लोगों को पता चल जाएगा एक ना एक दिन। इन सब लोग ये भी वेट करे कि आपका और सना का कब कोई प्रोजेक्ट एक साथ आएगा, तो कोई सॉन्ग हो या फिर कोई भी शॉर्ट मूवी है एक्सेट्रा, कुछ भी हो, या फिर आप उनको कास्ट करो अपने रैप में या फिर अपने सॉन्ग में। ऐसा कुछ हमें आगे देखने को हाँ, मिलेगा? ज़रूर देखने को मिलेगा ऐसा कुछ। अब हमारी दोस्ती इतनी गहरी है तो हम ज़रूर साथ में काम भी करेंगे। लोगों को हम स्क्रीन पे अच्छे अच्छे दिखते हैं, लोग पसंद करते हैं उस चीज़ को, तो हम ज़रूर काम करेंगे साथ में। यस। इवन अगर बात करें कि एक जो जिनका बिहेवियर सना को भी अच्छा नहीं लगा था, और कई लोगों को नहीं अच्छा लगा था कि वो लोगों को ट्रोल करते थे, जैसे कि रणवीर सर।
रणवीर जी है कि सना को काफ़ी कुछ उल्टा बोले, जो कि वो अभी बाहर भी आके बोले कि उनको नहीं पसंद आया था। तो जब वो चीज़ें चल रही थी घर में, तो आप कैसा बिहेव कर रहे थे? मतलब आपका क्या रिएक्शन? तो उतना नहीं था, लेकिन आपको कैसा लग रहा था कि कोई किसी को इतना कैसे बोल सकता है? कुछ भी नहीं, सब सब अपने अपने गेम खेल रहे थे। रणवीर भाई अपना गेम खेल रहे थे, सना मकबूल अपना गेम खेल रही थी। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि किसी भी लड़की से कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए, लड़की से थोड़ा तमीज़ से ही पेश आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो लड़की है तो वो कुछ भी बोलेगी लड़कों को। तो लड़का लड़की का शॉर्ट ही नहीं है, शॉर्ट ये है कि बस लाइंस क्रॉस मत करो, चाहे लड़की हो या लड़का हो। इंसान झगड़े में, लड़ाई में कुछ ऐसा बोल जाता है जो किसी को तकलीफ़ पहुंचती है, किसी का दिल दुखता है। तो कभी भी लाइंस क्रॉस करनी नहीं चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, रणवीर भाई हो या सना मकबूल हो। मैं यही कहूँगा कि झगड़े लड़ाई में कभी भी लाइंस क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वे नेजी, देखो जैसे हमने आपका बिहेवियर देखा, एकदम शांत स्वभाव था। और जब आपके ऊपर मूवी बनी थी गली बॉय, उसमें आपका बिहेवियर बहुत अलग था। और अब आप जब घर के बाहर आए हो, आपका नेचर लोगों को काफ़ी अलग लगा। तो हम जानना चाहेंगे कि रियल में नेजी है क्या, उनका बिहेवियर क्या है, वो खुद में क्या है? नेजी यही है कि एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। नेजी को समझ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं। और नेजी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता है। नेजी प्यार फैलाने में, दोस्ती में, भाईचारे में विश्वास रखता है। नेजी थोड़ा फ़नी है, थोड़ा सिली है, बहुत नॉर्मल है, सबको रिलेट होता है। और जैसे सब है वैसा नेजी है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, टैलेंटेड है। और बस मैंने अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने लाया, लोग मुझे पसंद करें, मेरा मकसद पूरा। इवन नेजी, अगर बिग बॉस की बात हटाए तो बिग बॉस के पहले की अगर बात करें तो आपके लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। जैसे कि बीच में आप अपना रैप भी करना थोड़ा बंद कर दिए थे। तो वो अप्स एंड डाउन्स को आप किस प्रकार मैनेज किए, और किस प्रकार अपने आप को प्रिपेयर किए कि मैं बिग बॉस में अब आऊँ, लोगों के सामने आऊँ? मैं बहुत नेचुरली था, जैसा भी था मैं खुद अपने आप को वैसा रखा था कि कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, मैं नॉर्मली प्ले किया। और उतार चढ़ाव तो हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में आता है, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। जब उतार आया तो मैंने सब्र किया, जब चढ़ाव आया तो मैं उसको बरकरार रखने की कोशिश की और मेहनत किया। तो मैं विश्वास रखता हूँ मेहनत करने में, और अब ढेर सारा जो प्यार मिल रहा है इसको मैं बरकरार रखने के लिए और मेहनत करूँगा और फोकस्ड रहूँगा और कामयाब होके बताऊँगा। इवन सोशल मीडिया के ज़माने में भी लोग बेवजह का लोगों को ट्रोल भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आप भी ट्रोल हुए हैं, बिग बॉस के घर के बाहर हो या फिर उसके पहले हो। तो उस चीज़ को आप किस प्रकार मैनेज किया? आपको लगा कि ये सही है या फिर मैं अपने आप को चेंज करूँ, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, मेरे को ट्रोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबका मजाक बनता है, चाहे वो बड़ा आर्टिस्ट हो या छोटा आर्टिस्ट हो। सब लोगों को मजाक मस्ती तो चलते रहती है, मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ, मैं भी हंस के टाल देता हूँ। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बुरा लगता रहा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। इवन इसके बाद कई साल हो गए, आपके और डिवाइन के कोलैब को लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को पसंद आता था आप दोनों के कोलैब को। तो इसके बाद अब क्या कुछ वैसा देखने को मिलेगा? हो सकता है देखने को मिले। तो अभी कुछ प्रिपेयर चल रहा है ऐसा कुछ, या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कुछ? नहीं, अभी तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे रहने वाले हैं, लेकिन वो मैं सोलो करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। भाई इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपको घर में। पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, जितना ऑडियंस का देखा है मैंने, जो कंटेस्टेंट की बात कभी नहीं हुई थी पूरे घर में ओटीटी में, सबसे ज़्यादा बात आपकी हो रही है। ये इतना पागलपन देख के लोगों का क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे। और मुझे ये सब देख के मुझे थोड़ा शौक भी हो रहा है कि मुझे पता नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा। तो मैं एक्साइटेड हूँ और मैं प्यार लौटाना चाहता हूँ लोगों को। जिस नेज़ी को लोग जानते थे, जिस नेज़ी को हम लोग जानते थे, नेज़ी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, वो कुछ किसी की बदतमीज़ी सह नहीं कर पाते थे। बट बिग बॉस में आके आपने इतना अपने आप को काम रखा है और लोगों से अच्छे से बात किया, एकदम शांत थे, किसी बात को रिएक्ट नहीं किया, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? ये अपने ईगो को कंट्रोल में लाया मैंने। जो मेरा ईगो था उसको हर्ट होता था ना, फ्रेजाइल ईगो के लोग जैसे होते हैं फ़ौरन भड़क जाते हैं, तो मैंने उस पर काम किया और मैं थोड़ा कामली चीज़ों को नहीं रिएक्ट किया। मैं अपने आप में धैर्य रखा, टॉलरेंस रखा, सब बातों पे हाँ 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 किया, और उसमें मैं कामयाब भी हुआ। मुझे चाहिए था कि मैं ऐसे ही बिहेव करूं जिससे मेरे माँ बाप प्राउड हो, और मैं एक नई मिसाल कायम करना चाहता था, एक नया रूप मेरा दिखाना चाहता था, जिसमें मैं कामयाब हुआ।
और भाई हम सभी ने देखा वो आप उसमें कामयाब हुए, बट आप लोगों की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी अलग रहती है ये सब चीज़ों से, क्योंकि बिग बॉस के घर में हम सभी जानते हैं कि काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों पे लेकर झगड़ा हो जाता है। कभी आलू पे, कभी सोने को लेकर, कभी बेड पे, कभी कुछ ना कुछ। तो वो चीज़ को आप किस तरह से देखते थे और आपको कैसा फील होता था, क्या यार ये छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर। हाँ, मुझे बेवकूफ़ी लगती है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो फुलिशनेस है, वो बहुत सिलीपन है कि मैं छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करूँ। उससे क्या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि जहाँ झगड़े लड़ाई होती है ना, उधर अपना माइंड फिर काम नहीं रह पाता है। तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ कामनेस, मेडिटेशन। मेरे को रिलैक्स होने का था। मैं ज़बरदस्ती किसी से भी आड़ी करके झगड़ा करके मैं कहाँ जाता, उस घर में ही रहना था मुझे। तो मैंने जानबूझ के ऐसा रोल प्ले किया जहाँ मैं शांत हूँ और मेरा स्वभाव सामने आया, मेरा नेचर सामने आया। अब इस नेचर को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बाहर भी मैं थोड़ा रिएक्ट नहीं करूँगा, थोड़ा कामली रहूँगा, और इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। इससे झगड़े फसाद से हम बच जाते हैं, इससे खराबा नहीं होता है, बुराई नहीं होती है, इससे अच्छाई फैलती है। तो क्यों ना हम ऐसे ही जिए और एक मिसाल बने दूसरे लोगों के लिए भी, नए बच्चों के लिए भी। क्यों ना हम गुस्सा, लड़ाई और आपस में जलन, हसद और बुराई को दूर रखें और हम प्यार मोहब्बत फैलाएं और आपस में मिलजुल कर रहे। भाई आपने जैसे बात की मेडिटेशन की, शांतपना की, वो तो हम सभी ने देखा आपने किस तरह से अपने आप को काम रखा। पर जब आप घर के अंदर थे, चाहे वो आपकी आंखों को लेकर हो गया हो, चाहे आप आसमान में देख रहे हो वो चीज़ हो गया हो, हर चीज़ को लेके कहीं ना कहीं नेजी भाई पे एक मीम बना। तो आपने जब वो मीम देखा, बाहर निकले घर से, उस मीम के बारे में बात हुई, तो आपने किस तरह से उस चीज़ को रिएक्ट किया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे प्यार इतना मिला ना कि ये सब मीम वीम से मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मुझे तो बल्कि हंसी आई कि मेरे को भी, मैंने मजाक में लिया उस सब चीज़ को। और मैं कभी रिएक्ट नहीं करता हूँ किसी भी मीम पर। सबका मजाक बनता है और मुझे लगता है कि अगर हम हंसा पा रहे हैं किसी को तो हम अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है वो एंटरटेनमेंट है और हम एक एंटरटेनर है। तो हाँ हाँ, हम नहीं हंसाएंगे तो और कौन हंसाएगा। भाई जब लोग हर तरह के आपके अंदाज देख ले रहे हैं, चाहे वो गुस्से वाला भी हो, चाहे काम वाला भी हो, और सेलिब्रिटी खुद आके जब आपको लास्ट वीकेंड पे बोल रहे हैं कि नेजी दब्बा यू आर द विनर, पूरी कम्युनिटी बाहर सपोर्ट कर रही है, वो सुन के कितना प्राउड होता है, क्योंकि वो आर्टिस्ट कहीं ना कहीं लोगों के इंस्पिरेशन है और लोग उनको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, और वो आके जब आपकी तारीफ़ करते हैं तो वो कितना प्राउड मोमेंट होता है। बहुत प्राउड लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अकम्पलिश किया हो अपनी लाइफ में, और ये सब लोगों को मैं पसंद आया और उन्होंने मेरी तारीफ़ की ना, ये मेरे लिए बड़ी बात है। ये अप्रिसिएशन मुझे मिला तो मैं इसका बहुत आभारी हूँ। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का भी। और ये मुकाम मिला मुझे, इतनी इज्जत मिली मुझे। शायद मैं इतना डिज़र्व करता हूँ कि नहीं क्या पता, लेकिन मुझे फिर भी मिला इतना प्यार, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। सना मकबूल के लिए आपका क्या कहना है, जिस तरह से आप दोनों का हाथ अनिल सर के हाथ में, और सना का हाथ भले से उड़ गया पर सना ने उतना ही कहा कि सेम कंट्रीब्यूशन नेजी का भी है, उन आप दोनों ने साथ में ट्रॉफी लिफ्ट की, तो उनके बारे में क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी लोग भी कह रहे हैं कि वो डिज़र्विंग नहीं थी, नेजी भाई डिज़र्विंग थे, तो उसके बारे में कुछ कहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो डिज़र्विंग है और उन्होंने भी अच्छा खेला था। उन्होंने अच्छा किया तभी तो लोगों ने उनको पसंद किया और उन्होंने मतलब ट्रॉफी लिफ्ट करी। उन्होंने किया, मैंने किया, एक ही बात। और हम दोनों दोस्त थे, हम दोनों ही जीते हैं, हमने लोगों का दिल जीता है और हम दोनों को इतने आगे तक शो में पहुंचाया गया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और बहुत प्राउड मोमेंट था वो हमारे लिए और मैं खुश हूँ कि उनको विजेता बनाया गया। निजी भाई आपसे ये जानना चाहेंगे लास्टली कि आप इसके पहले एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट रहा करते थे और आपको पब्लिकली इतना नहीं देखा जाता था, बट आप जब बिग बॉस में आए हो, इतना फेम मिला है, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों से, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि अब आगे के रैप हमें कैसे देखने को मिलेंगे। हाँ, तो मैं अभी अंडरग्राउंड से ना थोड़ा मेन स्ट्रीम काम भी चालू करने वाला हूँ, लेकिन मैं अंडरग्राउंड भी काम करूँगा, थोड़ा मेन स्ट्रीम करूँगा, थोड़ा अंडरग्राउंड करूँगा। तो अभी मैं बहुत सारे काम करने वाला हूँ, मैं ज़्यादा दिखने वाला हूँ, लोगों के नज़र में आने वाला हूँ और मैं पूरी तरह इंडिया में कुछ ऐसा वेव लाने वाला हूँ हिप हॉप का, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, जिसको सबको एक्सपीरियंस करना है। तो पब्लिक इसके लिए तैयार रहो। जब एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, लोग आपको इंस्पिरेशन मानने लगते हैं, तो आपको देख के, आपको सीख के काम आगे करने लगते हैं वो, तो उस चीज़ का आपके ऊपर कुछ प्रेशर रहेगा कि लोग मेरे को देख के आगे बढ़ने वाले, तो मुझे संभल के ये काम करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा प्रेशर रहेगा। मैं अपने आप को कंट्रोल रखूँगा। जिम्मेदारी है मेरी ये कि मैं नए बच्चों को क्या सिखा रहा हूँ, ये रोल प्ले करना है मुझे और एक आइडल बनना है उनका, एक आइकन बनना है। तो मैं बहुत पॉजिटिव रहूँगा और कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा जिससे उनको खुशी मिले और पूरे समाज में एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे।
तो आई विल मेक श्योर कि मैं उस मुकाम पे पहुंचूंगा तो वो जिम्मेदारी भी अदा करूं। भाई हम ये नहीं पूछेंगे कि आप आगे कौन से रियलिटी शो में जाना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपका काफ़ी रिएक्शन देख लिया। सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऑफ़र मिले तो आप करना पसंद करोगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं फ़िलहाल म्यूज़िक पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरे को कोई रियलिटी शोज़ नहीं करने, मैं म्यूज़िक पे ध्यान दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एट दिन दर्शकों से कुछ कहना चाहोगे? थैंक्स अ लॉट पीपल, आई लव यू ऑल। मेरा सपोर्ट करो, मेरा साथ दो। बम्बई नंबर 70 से नेजी दब्बा। थैंक यू सो मच।